Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Welcome everyone. हम सबों का स्वागत करते हैं आज के दिन, आज के समय में, जबकि आज के दिन हम लोग फ्राइडे के लाइव सेशन में है, फ्राइडे की उपवास प्रार्थना में है। आज शुक्रवार का दिन है, फ्राइडे का दिन है, और इस दिन हम हमेशा जो है वो लाइव में आते हैं और प्रभु के वचनों को आप लोगों के सामने बांटते हैं। आज का दिन विशेष है, इसलिए विशेष है क्योंकि आज छुटकारे का दिन है। आज निश्चय मैं सोचती हूँ कि हर एक लोगों को छुटकारा मिलेगा, हर एक लोग आशीषों को प्राप्त करेंगे। जितने लोग हमें ज्वाइन होते हैं हम सबका स्वागत करते हैं और सबको जो है वेलकम करके परमेश्वर के नाम से जो है आशीर्वाद को देते हैं, क्योंकि आज आशीषों का दिन है। आज स्वर्ग खुलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, और बरकतों की जो है वो बारिश होने जा रही है। आप रिसीव करेंगे, निश्चय आप आशीषों को प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जो है यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है, उसके तुल्य और कोई नाम नहीं है। इस पृथ्वी पर ऐसा यीशु मसीह के नाम के सिवा और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार और छुटकारे को प्राप्त करें। तो उसके नामों को ऊंचा उठाने के लिए हम गाएंगे, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है वो वही नाम देता है हमें क्षमताएं।
उसके नाम के सिवा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके नाम के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें। निश्चय उनकी आराधना करना हमारा फर्ज है। हमको बनाया गया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, हम आराधना करें आत्मा सच्चाई के साथ। ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है, खोज रहा है कि ऐसे लोग जो आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं वो किधर है? आप लोग हैं वो जो आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले हैं। हालेलुया। आइए हम आराधना करें, पूरे दिल और पूरे मन से आराधना करें, उसकी महिमा गाएं और उसके नाम की हम लोग सल्ला करें, क्योंकि वो इस योग्य परमेश्वर है कि हम उसकी आराधना करें।
ओ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया मेरे ईश्वर, हालेलुया मेरे परमेश्वर। इस कारण इस समय प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु। ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका आह्वान करते हैं प्रभु। आज आपकी सामर्थ परमेश्वर लोगों के जीवन में दिखाई देने पाए। आज की रात में प्रभु विशेष रीति से प्रभु शामिल होकर उपस्थित होकर लोगों के जीवन में छुटकारा ला प्रभु, लोगों के जीवन में छंगाई ला प्रभु, लोगों के जीवन में आशीष ला मेरे खुदा। आज प्रभु स्वर खुलने पाए, हालेलुया मेरे खुदा। निश्चित अपना तारा आशीष की वाचा करने का वादा आपने किया प्रभु। आज जितने लोग सुनते हैं प्रभु, जितने लोगों तक प्रभु आपका वचन पहुंचता है प्रभु, आज की रात में शामिल होते हैं। महान रूप से आशीषित होने पाए, महान रूप से आशीषित होने पाए, छुटकारे तक प्राप्त करने पाए प्रभु। हर एक बंधन इनके जीवन में प्रभु आज के दिन प्रभु सामर्थ्य रूप से प्रभु आशीषित होने पाए, सामर्थ्य रूप से छुटकारे तक प्राप्त करने पाए परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया मेरे खुदा। वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके दिन के लिए, आपके समय के लिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ जितने लोग हैं प्रभु निश्चित प्रभु आज के दिन प्रभु एक सुपरनेचुरल ब्रेक थ्रू का पाठ करने जा रहे हैं। ओ आपके नाम के द्वारा मेरे परमेश्वर, आपके नाम के सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा मेरे परमेश्वर। आज आपके नाम को प्रभु हम पुकारते हैं, हम आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु। हालेलुया। सामर्थ्य काम कर, सामर्थ्य काम कर प्रभु। हालेलुया। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया मेरे खुदा, हालेलुया मेरे ईश्वर। ऐसा ओ प्रभु आपके नाम का धन्यवाद। आज आपने प्रभु इस वचन को जो भी आज बोलने जा रहे हैं प्रभु, वो आपके मुखों से बोला चाहे प्रभु। ये बोलने वाली नहीं प्रभु, आपका जीवित कलाम होने पाए, आपका आत्मा होने पाए प्रभु, ताकि आपके बच्चों को एक अच्छी शिक्षाओं को दे सके, छुटकारे को दे सके प्रभु। क्योंकि आपका वचन में प्रभु स्वतंत्रता है मेरे परमेश्वर। आज लोग आजाद होने पाए मेरे प्रभु, और एक स्पिरिट से प्रभु जो बुरी है प्रभु, जो सरपेंट है प्रभु, और सांप की आत्मा है जो प्रभु परमेश्वर धूर्त है प्रभु, धोखेबाज है प्रभु, जो लोगों के जीवन में प्रभु कला को लाती है, दुखों को आंसुओं को लेकर आते हैं, आजाद होने पाए प्रभु। आपके वचन के सामर्थ्य प्रभु बहने जाते हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। आपने प्रार्थना को सुना है, ग्रहण किया है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जितने हमें देख रहे हैं, हमें ज्वाइन किया है, सबका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन होइए और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, ताकि प्रभु का वचन, जीवित वचन और लोगों तक पहुंच सके, और लोग जो है वो आज के प्रभु के वचनों को सुन सके, आशीषित हो सके, छुटकारे को प्राप्त कर सके। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है डिलीवरेंस फ्रॉम सरपेंट स्पिरिट। सरपेंट स्पिरिट से, सांप की आत्माओं से छुटकारा। लग रहा है शायद ये बहुत अजीब सा टाइटल है, लेकिन हम जानते हैं बहुत सारे ऐसी स्पिरिट इस संसार में काम करती है। बहुत सारे ऐसी स्पिरिट है जैसे दुनिया में रहकर कार्य करती है, लोगों के जीवन में कला को लेकर आती है, लोगों के जीवन में रोगों को लेकर आती है, रोगों के जीवन में आंसुओं को लेकर आती है। आज हमें सारे स्पिरिट से छुटकारे को प्रभु देने जा रहा है। हम देखते हैं, हम वचन हमें बताता, आज हम सारी चीजें वचन से देखेंगे। आज हम बहुत सारे डिक्लेरेशन को करने जा रहे हैं, बहुत सारा डिक्लेयर हम करने जा रहे हैं, और एक डिक्लेयर कर करके जो है अपने जीवन में हम छुटकारे को प्राप्त करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जिस प्रकार से उत्पत्ति की किताब में हम पाते हैं, उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 1 पद में प्रभु का वचन बताता है, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज टॉपिक में रखा है। आज परमेश्वर की आत्मा कह रही है कि हम सरपेंट आत्माओं से, सरपेंट स्पिरिट से छुटकारे के लिए घोषणा करें, सरपेंट स्पिरिट से जो है छुटकारे के लिए जो है वो प्रार्थना करें। आज इसके लिए वचन हमें क्या बताता है, वचन हमें क्या कहता है, इसके लिए हमको सीखने की जरूरत है। आज हमें जानने की जरूरत है सरपेंट के लिए परमेश्वर की वचन हमें क्या शिक्षा देता है, इसके लिए क्या बोला है। आज हम सीखेंगे, हम जानेंगे, और अपने जीवन में, अपने लाइफ में, और अपने बच्चों के जीवन में, अपने परिवार के जीवन में, अपने मिनिस्ट्री के जीवन में छुटकारे का आज आप देखेंगे। आज जो भी इसमें शामिल होगा, निश्चय आज इस वचन के द्वारा आज महान रूप से प्रभु आप लोग जो है वो छुटकारे को प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने जा रहा है। जिस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति 3 पहला पद पढ़ने में अगुवाई करेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए हैं, उन सब में से सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना।
हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पे बता रहा है, प्रभु का वचन बता रहा है कि सरपेंट के जो सांप था वो सब बनेले पशुओं में धूर्त था, सबसे बुरा था, वो धोखेबाज था। उसको मालूम था कि इस फल को खाने के द्वारा मानव जाति पाप में पड़ेगी, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होगी, और उसकी चालाकी, उसके धोखेबाजी कामयाब हुई जब उसने हवा को बहकाया। उसने हवा से के पास बातें की। प्रभु का वचन हमें बताता है, उसने हवा से वो कहने लगा, क्या तुम्हें इस वाटिका के सब वृक्षों का फल नहीं खाना है? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है? हालेलुया। परंतु स्त्री कह रही, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रभु ने हमें सब खा सकते हैं हम, लेकिन जो वृक्ष के बीच में फल है उसको हम नहीं खा सकते। उसने बहुत सही रीति से जवाब दिया, लेकिन वो बहलाने लगा, फुसलाने लगा, क्योंकि बहलाने वाला फुसलाने वाला है वो झूठा है और झूठ का पिता है। प्रभु का वचन कहता है उसके बारे में, जब हम जानते हैं यूहन्ना की किताब 8:44 इसमें लिखा हुआ है वो क्या है, कैसा है उसका कैरेक्टर, उसके बारे में हम देखेंगे। प्रभु का जीवित कलाम हमें क्या कहता है, पढ़ने में अगुवाई करेंगे। यूहन्ना 8:44 और यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रभु की आत्मा कि क्या कह रही है, प्रभु का जीवित कलाम क्या कह रहा है सरपेंट के बारे में, सांप के बारे में। हालेलुया। तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर नहीं रह सका, क्योंकि सत्य उनमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठ का वरन झूठ का पिता है। वो झूठ का पिता है, उसने झूठ को बनाया, झूठ के जब उसके द्वारा आया उसे झूठ का पिता बोला गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं, जब उसने हवा को बहकाया, हवा को फुसलाया, उसमें स्पष्ट रीति से बाइबल हमको कहती है वो धूर्त था सब बनेले पशु में सबसे धूर्त वही सांप था। जब उसके अंदर स्पिरिट आत्मा आई, शैतान की आत्मा आई, सर्प के अंदर समाई, वो कुछ बोलने लगा, वो बहलाने लगा, फुसलाने लगा, अपने स्वभाव के अनुसार उसने जो है वो कार्य किया, क्योंकि उसके स्वभाव में ही झूठ है, सत्य उसमें रहा ही नहीं। प्रभु का जीवित कलाम कहता है सत्य उसमें है ही नहीं, वो स्वभाव से ही झूठ बोलता है। स्वभाव से उसने झूठ बोला, बहलाया, फुसलाया, हवा को उसने बहला फुसला के बोला, क्या सारे वृक्षों के फल को खाने के लिए मना किया है? क्या उसको नहीं मालूम कि सारे फलों के फलों को जो है आदम हवा खा रहे हैं? लेकिन वो किस रीति से वो जवाब दे रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं हवा ने जो भी जवाब दिया, उसने इतना बहलाया, इतना फुसलाया कि हवा ने उस फल को खाने में जो है वो खा लिया। सर्प को सब मालूम था, उस स्पिरिट को सब मालूम था कि क्या होने वाला है आगे, लेकिन उसने इस सब चीजों से अनजान रखा, उसको धोखे में रखा और उसको खाने में जो है वो मजबूर किया, उसको लालच दिया, और लालच में आई, बहकावे में आई, उस फल को तोड़कर खाया, और आदम को भी दिया, अपने पति को भी दिया, और पति ने भी खाया, और वो पाप में गिर गए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए, वो वाटिका से निकाले गए। प्रभु का जीवित कलाम कहता है इतनी बड़ी बात हो गई कि शैतान को नहीं मालूम था। शैतान तो ताली बजाया होगा उस समय कि मेरी योजना सफल हुई, मेरी धूर्तता कामयाब हुई, मेरा झूठ जो है वो कामयाब रहा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं मानव जाति के जीवन में मानव जाति के ऊपर एक श्राप आया, और वो जो है अपनी रोटी जो है वो मेहनत के साथ खाने लगा। इतने आराम और इतने सुख विलास के साथ रहने वाला आदम, जिसे परमेश्वर अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, आज हम देखते हैं कि एक दुख के साथ, एक पसीना जब तक माथे में ना गिर जा रहा है तब तक वो रोटी नहीं खा पा रहा है। वो जमीन उसके लिए उठ कटारे उगा रही है, एक फलवंत नहीं है। प्रभु का जीवित कलाम कहता है श्रापित हुए वो, हालेलुया, श्राप मिला उन्हें, दुनिया बिल्कुल बदल गई, उनके लिए एक अलग सी हो गई। जिस जानवर के साथ वो खेला करते थे, उठता बैठते थे, वही उन्हें खाने के लिए दौड़ने लगा, वही उन्हें उनका घातक और मारक हुआ। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं, आज आप लोगों के जीवन में इस सरपेंट की आत्मा से छुटकारे को प्रभु जो है वो देने जा रहा है। हम देखते हैं कि ये जो है सरपेंट की आत्मा जो है वो समुद्र साम्राज्य को नियंत्रित करती है। बहुत सारे ऐसे साम्राज्य है उसका जिसमें वो कब्जा करती है, तो लोगों के जीवन में दखल अंदाजी करती है, धोखे के द्वारा घुसती है, झूठ के द्वारा घुसती है, क्योंकि वो स्वभाव से ही इसमें झूठ पाया जाता है, स्वभाव से ही वो धूर्त है सब में। और स्पिरिट के विरोध में हमको काम करने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। हम शांत रहेंगे, हम चुप रहेंगे, शैतान की बातों को सुनते रहेंगे,
हमारे ऊपर वो हावी होगी, उसका झूठ हम सत्य समझने लगेंगे। प्रियो, इसलिए बहुत जाने की जरूरत है। प्रभु ने इस वचन को बनाने के लिए मुझे अगुवाई की कि मैं सरपेंट की आत्मा के विरोध में जो है वो डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करूं और इसके बारे में बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग अनजान है, नहीं जान रहे कि इसके लिए कैसे हमको फाइट करने का जरूरत है। मैं देख रही थी, मैं तैयारी कर रही थी इसका, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गवाही के रूप में। जब मैं इस वचनों का जब तैयारी में थी, एक दर्शनों को मैं देख रही थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सांप के दर्शनों को देख के डरते हैं और भय में रहते हैं। और मैंने भी जो है सपना को देखा, एक सरपेंट, एक सांप जो है वो मुझे काट रहा है करके। मैंने उसके चेहरे और उसके सिर को, उसके पूंछ को तो नहीं देखा, परंतु मैं देख रही थी कि बहुत बारिश हो रही है और मैं फर्श में पानी गिर गया और मैं झाड़ू ला रही हूँ और झाड़ू से मैं झाड़ूगी करके, वो झाड़ू बहुत गीला था और उसमें से पानी बह रहा था और मैं झाड़ू को मैं फेंक दिया कि जब पानी इसमें से निकल जाएगा तो मैं इसे उठाकर झाड़ूंगी। लेकिन मैंने देखा, क्या देखा, मैं देख रही हूँ सपने में, जब मैं इस वचन का तैयारी कर रही हूँ, उस रात को मुझे सपने आ रहे थे। झाड़ू को मैंने जैसे ही फेंका, एक सांप की आकृति के जैसा एक मूव हुआ उस झाड़ू में से। मुझे लगा कि ये सांप, मुझे लग रहा है ये इस झाड़ू में क्या सांप था, और मैंने झाड़ू को पकड़ा हुआ था और मैंने जाना कि उसके में सांप है, तो मैंने अपने हाथों को, मैं उंगलियों को देखने लगी और मैंने देखा मेरी उंगलियों में 2 छेद, जैसे 2 दाग के निशान बने हुए थे और उसमें से बहुत पानी या कुछ जहर या कुछ भी निकल रहा था। मैं जोर जोर से उसको दबा रही थी, ये मेरे सपने में था। और मैं उसको, मेरी बहन आई, मैंने उसको, अपनी बहन को बोला कि मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, ऐसा ना हो कि मैं बेहोश हो जाऊं। ये मेरा सपने में था, ये मैंने सपना देखा। मैं उठ बैठी और मैंने देखा कि सरपेंट की आत्मा के विरोध में, इसके डिलीवरेंस के लिए, इसके छुटकारे के लिए जब हम तैयारी कर रहे हैं, दूसरे लोगों को छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं, उसके पहले मुझे भी अटैक हो रहा है। मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मेरे हस्बैंड ने बोला यीशु के लहू में अपने आप को कवर करो, यीशु के लहू में इसको खारिज करो, इस सपने को। और मैंने खारिज किया, मैंने अन्य भाषाओं में बातें की, अन्य भाषाओं में प्रार्थना किया और मैंने इस सारी चीजों को खारिज किया, इस वचन को बनाया। और मैं विश्वास करती है वचन आप लोगों के जीवन में आशीष को करेगा। इस स्पिरिट से आप जो है छुटकारे को आज प्राप्त करे जा रहे, एक महान रूप से आशीषों को, एक सुपरनेचुरल ब्रेक थ्रू को आप प्राप्त करे जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं आती है मेरे पास, चर्च में लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम सांपों का सपना देखते हैं, हमें ड्रीम में सांप दिखाई देते हैं और बार बार वो आते हैं हमें काटने के लिए, हमें डराने के लिए, अब दौड़ाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है और मैं जब प्रार्थना की हूँ लोगों के लिए, लोगों ने छुटकारे को प्राप्त किया है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन मुझे परमेश्वर ने इस वचन को दिया कि इस वचन के द्वारा आप लोगों से बात करूं। आज का दिन मैंने विशेष दिन के रूप में रखा है, एक स्पेशल डे है आज। हालेलुया, क्योंकि ये छुटकारे का दिन है। हालेलुया, कोई तो कहे आमीन। हालेलुया। तो प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सरपेंट की आत्माएं हमारे खिलाफ में जो है वो कार्य करती है, खिलाफ में रहती, उन सारे लोगों के खिलाफ में रहती जो प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। और जो ऐसे ही है जो प्रभु को नहीं जानते, उनके तो खिलाफ में रहती है। उनको भी कई प्रकार के जीवन में जो आंसू है, जो दुख है, जो कठिनाई है, जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं, क्या है, स्पिरिट कार्य कर रही है। हम यदि, आज आपको मैं सिखाने जा रही हूँ, यदि हम इसके विरोध में नहीं बात करेंगे, यदि हम इसके विरोध में नहीं बोलेंगे, इनका ये हावी होगी हम पर, हमें डराएंगे, हमें जो है वो निराश करेंगी, हमें डिप्रेस करेगी। लेकिन यदि हम इसका जवाब देना सीख जाएंगे, वो हारेगी, वो हारी हुई है। प्रभु का वचन कहता है रोमियो की किताब 16 अध्याय 20 पद में कहता है, प्रभु परमेश्वर शैतान को शीघ्र तुम्हारे पैर से कुचलवाने पर है। आमीन, आमीन। 16:20 में कहता है, रोमियो 16:20, प्रभु परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैर से कुचलवाने जा रहा। आज हमारे पैरों के नीचे शैतान रहेगा। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन हो और शैतान का सामना करो, तुम्हारे पास से भाग निकलेगी। मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, सारे प्रोक्लेमेशन करने की हमको जरूरत है, ये सारे डिक्लेरेशन करने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है, हम पढ़ने में अगुवाई करेंगे। लूका 4:10, लूका की किताब 10 अध्याय 19 पद, लूका की किताब 10 अध्याय 19 पद, इसमें लिखा हुआ है, इसको रोज प्रोक्लेम करने की हमको जरूरत है। आज भी हम प्रोक्लेमेशन करेंगे, आज भी डिक्लेयर करेंगे, आज भी हम घोषणा करेंगे प्रभु के वचन को ले लेकर। इन सारे स्पिरिट के विरोध में जो है वो हम प्रभु के वचन को घोषणा करेंगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे प्रभु क्या कहता है, उसका सारी सामर्थ पर अधिकार तुम्हारा है, यह इससे तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी।
इस पर तुम अधिकार रखोगे, इस पर तुम कब्जा रखोगे। लेकिन आज हम देखते डरते हैं, वो हमें डराता है। आज हमें उसको डराने की जरूरत है क्योंकि उसकी शक्ति सामर्थ पर हमारा अधिकार है। आज इसको बोलने की जरूरत है कि सारे सांप बिच्छों पर अधिकार हमारा है और इससे हमको कुछ नुकसान नहीं होगा। इसकी सारी सामर्थ पर हम अधिकार रखते हैं, हमें शक्ति मिली। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, मैंने तुम्हें डर की नहीं सामर्थ की आत्मा दी है। आज हमें शक्ति की सामर्थ की आत्मा मिली हुई है। क्या आपको मालूम है, आपको शक्ति आपके पास है, आप में प्राप्ति है। आप डेविल के ऊपर जो है वो उसको मार सकते हैं, डेविल के ऊपर जो है वो इसको जो है वो प्रोक्लेम कर उसको डांट कर भगा सकते, उसको लताड़ सकते हैं। हालेलुया। यदि आप मुंह बंद करेंगे, आपके जीवन में जो है वो ये हावी होगा। इसलिए आज हमें मुंह बंद करने की जरूरत नहीं, आज हमें चिल्लाने की जरूरत है, आज हमें प्रोक्लेम करने की जरूरत है। कोई तो कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार से प्रिय आज हमें बोलने की जरूरत है। मेरे पीछे बहुत सारे ऐसे डिक्लेरेशन को आज मैं रखी हूँ और आप लोग मेरे पीछे बोलिएगा, क्योंकि हम चर्च में जब बहुत सारे डिक्लेरेशन करते हैं, बहुत सारे घोषणाओं को करते हैं प्रभु के वचनों को ले लेकर यीशु मसीह के नाम से, बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत नॉइजी चर्च है, बहुत ही हल्ला करने वाले लोग हैं। हालेलुया। लेकिन हमको हल्ला करने का जरूरत है, आज हमको जोर से चिल्लाने की जरूरत है, क्योंकि हम चुप रहेंगे हम पर हावी होगा। इसकी झूठ बातें हमें सत्य लगने लगेगी और हम निराश रहेंगे। कई बार शैतान बोलता है कि तुम जीवित नहीं रहोगे, तुम्हारी बीमारी लगी, अब तुम जीवित नहीं रहने वाले, तुम मर जाओगे। बहुत सारी सी बातें, तुम हॉस्पिटल से वापस नहीं लौट पाओगे, आज तुम्हारा धन संपत्ति बढ़ेगा नहीं, तुम ऐसे ही गरीबी में रहोगे। बहुत सारी सी बातें बोलता है, लेकिन इसके विरोध में हमको बोलना है, क्योंकि संपन्नता की आशीष प्रभु ने दी है, जीवन की आशीष प्रभु ने दी है। प्रभु आया जीवन देने, बहुत आया था जीवन देने। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आज प्रभु प्रियो, आज हमें डिक्लेयर करने की जरूरत है, क्योंकि मत्ती 16:19 पद कहता है हमें कि जो कुछ भी हम पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ भी हम पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आज हमें शैतान को बांधने की जरूरत है। क्या आप रेडी है शैतान को बांधने के लिए? यस। हालेलुया। क्या आप रेडी है? देखने वाले सुनने वाले निश्चय आज रेडी हो जाइए। आज इस वचनों को की आशीषों को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि रिलीज हो रहा है कुछ चीजें। एक सामर्थ रिलीज हो रही है, फायर रिलीज हो रही है, प्रभु की आग जो है वो बह रही है, प्रभु की आग जो है वो आप लोगों के जीवन में आ रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे आप डिक्लेयर करने की कोशिश करिए, आज मुंह बंद नहीं करिए, क्योंकि मुंह बंद करेंगे हमारे जीवन में शैतान राज्य करेगा। परंतु आज हमें शैतान को राज्य करने नहीं दे रहा है, डेविल को राज्य करने नहीं दे रहा है, सर्पेंट आत्माओं को राज्य करने नहीं दे रहा है। ये सांप की आत्माओं को, स्नैक स्पिरिट को जो है हमको अपने पैर तले कुचलने का जरूरत है। डिक्लेयर कर करके, घोषणा कर करके, चिल्ला कर, बोल कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप आंसर देना सीख जाइए। हालेलुया। आप मुंह खोलना सीख जाइए। बोलिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए, मैं अपने सब कुछ को, जोर से बोलिए, मैं अपने सब कुछ को, अपने लाइफ को, अपनी नौकरी को, अपने बिजनेस को, अपने परिवार को, अपने मिनिस्ट्री को, मेरा जो कुछ भी है, मेरा सब कुछ को यीशु के लहू में कवर करती हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ। हालेलुया। जोर से बोलिए, ये समय है प्रोक्लेमेशन का, ये समय है डिक्लेरेशन का। जब आप जोर से बोलेंगे, जोर की आवाज में बोलेंगे, आपका एक एक चीजों पर लहू का कवर होगा, यीशु के लहू का कवर होगा, क्योंकि यीशु का लहू हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप कहिए, तुम सारे सर्प आत्माओं, तुम सारे सर्प आत्माओं, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में, मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु के नाम से विष रहित हो जाओ, विष रहित हो जाओ, सहित हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। उसका जहर चला जाए, उसका विष जो है वो रहित हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप बोलिए, तुम सारे सांपों, तुम सारे सांपों, यीशु के नाम में मर जाओ, यीशु के नाम में मर जाओ। तुम्हारी सारी शक्ति को मैं कुचलता हूँ या कुचलती हूँ। शक्ति को मैं कुचलता हूँ। हालेलुया। बोलिए, बोलिए, बोलने का समय है, ये बोलने का समय है प्रियो। आज आप नहीं बोलेंगे, शैतान की शक्ति जो है आपके जीवन में राज्य करेगी। इससे आज हमको प्रोक्लेम करने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें आज हमने पढ़ा लूका 10:19 में कि सांपों और बिच्छुओं का सारी शक्ति पर, सारी सामर्थ पर हमारा अधिकार है। हम उस पर अधिकार रखते हैं, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा हमको। वो काटेंगे भी नहीं, वो काटेंगे तो भी हमको कुछ नुकसान नहीं होगा। प्रभु का वचन कहता है तुम सांपों को उठा लोगे। हालेलुया। हम सांपों को उठाकर फेंकेंगे, हम लताड़ेंगे, उनको अपने पैर तले कुचलेंगे, क्योंकि आज समय है हमारा, आज दिन है हमारा एक प्रोक्लेमेशन का, ये छुटकारे का दिन है और छुटकारे की घोषणा हमें करने की जरूरत है। आप कहिए, हर सांप और बिच्छू, हर सांप और बिच्छू जो मेरे भाग्य के विरोध में कार्य करते हैं, यीशु के अभिषेक से सारे जल जाए, सारे खत्म हो जाए। मैं उन हर अंडों को तोड़ता हूँ, मैं हर एक अंडों को तोड़ती हूँ जो साबिन के है, जो मेरे
वो खत्म हो जाए, टूट जाए। क्योंकि कई बार सांप अंडे लेता है और कई हमारे जीवन के कई ऐसे भागों में रखता है ताकि वो फूट कर जो हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाए। पर सारे अंडे आज यीशु के नाम में फूटने जा रहे हैं, सारे अंडे यीशु के नाम में टूटने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कहिए, जितने सांप और बिच्छू मेरे विरोध में ठहराए गए हैं, जितने सांप और बिच्छू मेरे विरोध में ठहराए गए हैं, यीशु के नाम से आपस में लड़कर खत्म होने पाए। हालेलुया, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर की आवाज में बोलिए, क्योंकि अंधकार के खिलाफ में हमको आज जो है वो बोलने की जरूरत है। अंधकार की शक्तियां गिराई जाएंगी आज आपके बोलने के द्वारा, आपके प्रोक्लेमेशन के द्वारा। जहां भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आज इस स्पिरिट से, इस अंधकार की शक्ति से लोग छुटकारे को प्राप्त करें, क्योंकि आज डिलीवरेंस का दिन है, आज छुटकारे का दिन है। आमीन, हालेलुया। जोर की आवाज में बोलिए कि अंधकार की शक्तियां गिराई जा रही है, अंधकार की शक्तियां गिराई जा रही है, फायर उतर रहा है, आग उतर रही है, इस परमेश्वर की आग उतर रही है, क्योंकि परमेश्वर एक कंज्यूमिंग फायर है, एक भस्म करने वाली आग है। ये आग जो है शैतान की, अंधकार की शक्तियों को जो है वो भस्म करने जा रही है। सारे शैतान के कार्य जल जाए यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। हर एक साजिश है जो मेरे बच्चों के विरोध में है, बोलिए बोलिए, हर एक साजिश है जो शैतान ने मेरे बच्चों के खिलाफ में रखी है, जो शैतान मेरे बच्चों के हर एक साजिश है जो मेरे परिवार के खिलाफ में है, परिवार के खिलाफ में है, हर एक साजिश है जो मेरी सेवकाई के क्षेत्र में है, हर एक साजिश है जो मेरे सेवकाई के क्षेत्र में है, नष्ट हो जाए यीशु के नाम में, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नकाम हो जाए यीशु के नाम में, सारी साजिशें नकाम हो जाए यीशु के नाम में, नकाम हो जाए। इसलिए आपके पास शक्ति है प्रियो, आपके पास शक्ति है, आपके पास सामर्थ है इस डेविल पर विजय प्राप्त करने का, इस स्पिरिट पर विजय प्राप्त करने पर। आज 3 दिनों की हम प्रार्थना, विशेष प्रार्थनाओं में रहेंगे और अनेक प्रकार की डिलीवरेंस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज के दिन हम सरपेंट आत्माओं के खिलाफ में आज बोलने जा रहे हैं, आज इससे छुटकारा को प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया। आज एक वचन आप निकाल कर रखेंगे, गिनती की किताब 21 अध्याय 7 पर हम डिक्लेयर करेंगे, हम डिक्लेरेशन में करेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन के एग्रीमेंट जो परमेश्वर ने दिया है, जो वाचा, जो प्रतिज्ञा हमारे साथ बांधी है, हजार प्रतिज्ञाएं हमारे साथ बनी हुई परमेश्वर की, उसको लेकर बोलने का जरूरत है। आज हमें चिल्लाने की जरूरत है, आज हमें पुकारने की जरूरत है, क्योंकि डिलीवरेंस हमको चाहिए है। ये हम प्राप्त करके रहेंगे और उसको जो है वो हरा कर रहेंगे। शैतान के खिलाफ हमको बोलने की जरूरत है। यदि हम मुंह बंद करते हैं, शैतान हम पर जो है वो राज्य करेगा, शैतान हम पर हावी होगा। लेकिन आज हमको बोलने की जरूरत है। गिनती की किताब 21 अध्याय 7वां पद, यदि किसी को निकलता है पढ़िए। तब लोग मूसा के पास हमने पाप किया है, जाकर कहने लगे हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध में, और तेरे विरुद्ध में बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हम पर से दूर करे, बस सांपों को हमसे दूर कर दे। हालेलुया, हालेलुया, जोर की आवाज बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है कि वो लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, बोलने लगे, ओ हमने बुराई की है, हमने गलत किया है। वो प्रभु से प्रार्थना कर, क्या प्रार्थना कर, क्योंकि हमने विरोध में, परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में भी बातें कर ली। कई लोग जो है परमेश्वर के दासों के विरोध में बातें करते हैं, कई लोग परमेश्वर के विरोध में बातें करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं। जब उनके जीवन में दुख तकलीफें आती है, क्या वो इतना समझ नहीं पाते कि कुछ गलतियां उससे हुई है? क्या कहीं परमेश्वर के खिलाफ तो आपने नहीं बोल दिया? ये समय था, ये घड़ी थी इस्राएलियों के जीवन के लिए, जो लोग जो है वो परमेश्वर के खिलाफ में बोलने लगे और सांप आकर डसने लगे, मरने लगे। लेकिन प्रभु का यहाँ पे जीवित कलाम बताता है कि वो लोग बोलने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करके इससे हम छुटकारे को प्राप्त करें। और प्रभु का वचन हमें बताता है, गिनती 21 अध्याय में प्रभु ने, परमेश्वर ने बोला, एक पीतल का सांप जो बनाकर जो है वो खंबे पर लटकाया जाए और सांप के डसे हुए में से जिसने वो उसको देखेंगे, पीतल के सांप को, वो बचाए जाएंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यहाँ पे 9 पद में लिखा 21, उसका नाम है गिनती 21:9 में। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया और तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। तो जितने लोगों ने इस पीतल के सांपों को देखा वे बच गए। आमीन, हालेलुया, बच गए। आज भी आप बचने जा रहे हैं। कौन चढ़ा ऊपर? किसको देखकर आपको बचने की जरूरत है? आप समझिए, यीशु हमारा प्रभु क्रूस पर चढ़ाया गया, ऊंचे पर चढ़ाया गया उसे। जो कोई भी देखेगा बचाव को प्राप्त करेगा। यह जमाना था जब वो लोगों ने पीतल के सांपों को जो ऊंचे पर लगाया गया था, लटकाया गया था, उसको देखकर जो है अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त किया। जहर उनका
प्रियो, बाइबल ये नहीं कहती किसी दवाइयों की को जरूरत थी, बाइबल ये नहीं कहती कि किसी इंजेक्शन का उनको जरूरत था, कुछ का जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ देखने के द्वारा उन्होंने छुटकारा को प्राप्त किया। जिन्होंने भी देखा उन्होंने छुटकारा को प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया, आज आप भी छुटकारे को प्राप्त करने जा रहे हैं। क्या आप हमारे साथ हैं? क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? क्या आप छुटकारा चाहते हैं अपने जीवन में? उन सारे सांपों के विरोध में, उन सारे सांप और बिच्छुओं के शक्तियों के खिलाफ में, आपके जीवन में नहीं, आपके लाइफ में, आपके मिनिस्ट्री में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके कार्य के क्षेत्र के जीवन में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, यदि किसी प्रकार की शैतान की शक्तियां, सर्प आत्माएं जो है वो कार्य करी धोखे के द्वारा, झूठ के द्वारा, आज वो बाइंड होने जा रही है। आज एक सुपरनेचुरल ब्रेक थ्रू को आप अपने जीवन में प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने भी पीतल के सर्प को देखा उन्होंने अपने जीवन में जो है वो छुटकारा को प्राप्त किया, वे जीवित बच गए। हालेलुया, उनको जीवन मिला, क्योंकि सांप एक घातक है, एक मारक है, वो हम उसे घातक और मारक के रूप में देखते हैं, डेडली है। लेकिन हम देखते हैं प्रियो कि जिन्होंने भी पीतल के सांप को देखा जो मूसा ने लटकाया था ऊंचे पर, उसको देखकर वो बच गए, जीवित बच गए। आज हम यीशु मसीह उस क्रूस का हम निहारेंगे, उस क्रूस की ओर दृष्टि करेंगे, हम बचाए जाएंगे। उद्धार हमारा यीशु मसीह के नाम के द्वारा है। आज जितने इस वचन को सुनते हैं निश्चय यीशु मसीह के नाम के द्वारा छुटकारे को प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से प्रियो आज आप लोगों को बोलने का जरूरत है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, आमीन, वो जीवित है, आमीन, वो समर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके तुल्य कोई नहीं है, सब देवताओं के ऊपर परम प्रधान वो है। प्रियो आज हमें देखने की जरूरत है, वो था, वो है और रहेगा। आमीन, वो हमेशा एक सा है। वो पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, फिर आगे कुछ और हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम मनुष्य बदलते हैं, हमें बदलाव का गुण है, हम परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु परमेश्वर जो है वो अपरिवर्तनशील है। वो कभी बदलने वाला नहीं, वो नहीं बदलने वाला है। वो आज कल और युगान युग एक सा है। उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वो नहीं होती है। उसकी सच्चाई महान है, वो करुणा करने वाला है, वो दया करने वाला है। अपने लोगों को देखकर, दुखों में देखकर वो पछताने वाला, अपने लोगों को दुख देकर पछताने वाला है, अपने लोगों को दुख देकर वो दया करने वाला है, तो छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमें बोलने की जरूरत है प्रियो, आज फिर से डिक्लेरेशन करने की जरूरत है, आज फिर से डिक्लेयर करने की जरूरत है। हर एक सांप जो मुझे नाश करने के लिए भेजा गया है, बोलिए बोलिए, पीछे पीछे बोलिए, आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे, आप अपने जीवन में छुटकारा को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज एनाउंटिंग से भरी हुई हूं मैं, और आज आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप देखेंगे, क्योंकि हम लास्ट में प्रार्थना भी करने जा रहे हैं, और आप अंत तक बने रहे, ये मैं कहना चाहती हूँ। आप कहिए, हर एक सांप जो मेरे नाश करने के लिए भेजा गया है, हर एक सांप जो मेरे नाश करने के लिए भेजा गया है, यीशु मसीह के नाम से लड़ जाए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, और मुझ पर कोई कार्यकारी ना हो। हालेलुया, मुझ पर कोई कार्यकारी ना हो, मुझ पर कोई कार्य न हो, कोई भी मेरी आध्यात्मिक शक्ति पर, कोई भी मेरी आध्यात्मिक शक्ति पर सर्प आत्माओं के द्वारा छीनी गई है, और फिर से पुनर्जीवित हो जाए, फिर से पुनर्जीवित हो निश्चय जाए। प्रियो, आपके जीवन में यदि किसी प्रकार का स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके आत्मिक जीवन में किसी प्रकार का कमी आया है, किसी प्रकार का आपने आत्मिक रूप से कुछ चीजों को खोया है, इस स्पिरिट के द्वारा आज आप रिस्टोर होने जा रहा है। परमेश्वर आपको रिस्टोरेशन की पुनर्जीवित होने के आशीषों को दे रहा है, रिस्टोरेशन हो रहा है, फिर से आपके जीवन में आशीषों का परमेश्वर जो है वो देने जा रहा है। यदि आप बोलते हैं, आज प्रोक्लेम करते हैं, आज आप घोषणा करते हैं यीशु के नाम में, आप फिर से वो प्राप्त करेंगे। जो छीना गया है वो आप फिर से लौटेगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आप आत्मा से भरे? क्या आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोग चंगे हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि सर्प आत्मा को लताड़ कर आप निकाल कर बाहर करें? क्या आप चाहते हैं सांप बिच्छू पर से पैरों तले कुचले? आप प्रोक्लेम करना सीख जाए, आप बोलना सीख जाए, आप चिल्लाना सीख जाए। जिस दिन आप बोलना सीखेंगे, जिस दिन आप चिल्लाएंगे, जिस दिन इसके विरोध में आप बातें करेंगे, आप जीतेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर है। जय के उत्सव में हमें लिए फिरता है। हालेलुया। हर एक क्षेत्रों में हम जीतेंगे उस समय जब हम बोलेंगे। आपको मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि आपको झगड़ा करने का जरूरत है, लड़ाई के लिए, गाली के लिए नहीं बोलना है, प्रभु के वचनों को बोलना है। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रभु ये कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है, इन सारी शक्तियों पर मैं अधिकार रखता हूँ, ये मेरे पैर तले रहेगा, ये हम इसे हाथों पर उठाएंगे, हम इसे पैरों तरफ पटकेंगे, हम इसे लताड़ेंगे, हम इसे टुकड़े करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप कहिए, मेरे स्वास्थ्य पर, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ पर शैतान सर्प के द्वारा जो भी गंदगी फैलाई गई है, जो भी प्रदूषण फैलाया गया है, वो यीशु के लहू में शुद्ध हो जाए,
शैतान ने जो मेरे विरोध के षड्यंत्र बना के रखा है विफल हो जाए, विफल हो जाए। क्योंकि प्रभु का जीवित कलाम कहता है, प्रभु का जीवित कलाम कहता यशायाह है 56 उसका 17 पद में, यशायाह 56 का 17 में, हालेलुया, कोई भी हथियार मेरे विरोध में बनाया जाएगा। कोई भी हथियार बोलिए बोलिए प्रभु के जीवित कलाम को बोलिए, कोई भी हथियार जो मेरे विरोध में बनाया जाएगा, कोई हथियार जो मेरे विरोध में बनाया जाएगा सफल ना होगा, सफल नहीं होगा। और जितने लोग मुद्दे होकर मुझ पर नालिश करेंगे, जितने लोग मुद्दे होकर उन पर नालिश करेंगे, उन सबों से हम जीत जाएंगे। इन सबों से हम जीत जाएंगे। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। आमीन, हालेलुया, बोलिए बोलिए, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। यहोवा के दासों का यही भाग आमीन, होगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आमीन, हालेलुया, ऐसा ही हो, आमीन, आमीन, हालेलुया। इस प्रार्थना में शामिल होने वाले लोग आज छुटकारे को प्राप्त करेंगे। आज मैं विश्वास करती हूँ आप महान रूप से आशीर्वादित होंगे, एक सुपरनैचुरल ब्रेक थ्रू का आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। यदि आप बोलेंगे, आप इसके खिलाफ में बोलेंगे, आपके जीवन में समृद्धि आएगी, छुटकारे आएंगे। ये बिच्छू और सांप की आत्माएं जो है वो यीशु के नाम में जो है वो कुचली जाएगी। आज आपकी घोषणा करने के द्वारा ये सारी जो है वो आत्माएं जो है वो स्पिरिट जो है वो गति रहित हो गई है। जो मूव में थी, गतिमान थी, वो सारी गति रहित हो गई यीशु के नाम में। आपके परिवार में जितने भी शैतानिक नागों की और बिच्छों की और अजगरों की आत्मा है, वो यीशु के नाम में पैरालाइज हो जाए। आप बोलिए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पैरालाइज हो जाए, पैरालाइज हो जाए। सारी शैतान की शक्तियाँ, सारे शैतान की शक्तियाँ, नागों, बिच्छू और अजगरों की आत्माएं सांप और बिच्छू और अजगरों की आत्मा जो मेरे परिवार के खिलाफ में भेजे गए हैं, परिवार के खिलाफ में भेजे गए हैं, वे पैरालाइज हो जाए, पैरालाइज हो जाए। पैरालाइज हो जाए। पैरालाइज हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। निश्चय प्रभु का जीवित कलाम कहता है, प्रियो, मैं तुम्हारे चारों राह किसी शहर पनाह ठहरूंगा। आमीन, आमीन। प्रभु हमारे चारों ओर आग किसी शहर पनाह ठहरता है। हम सुरक्षा को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर एक आग का बाड़ा प्रभु देता है और हम सुरक्षित पाए जाते हैं। क्या कारण है? प्रभु ने इन सारी चीजों को बोला। क्या कारण है कि प्रभु कहता है कि तुम्हारे पैरों तले शीघ्र मैं शैतान को, सांपों को कुचलने जा रहा हूँ? क्या कारण है? वो कह रहा है कि धूर्त है। क्या कारण है? प्रभु का वचन कहता है झूठा और झूठ का पिता है। क्या कारण है? इसको लताड़ने की और इसको भगाने की जरूरत है। इस पर जीवन से, अपने लाइफ से, अपने काम के क्षेत्र से, आपका जितना भी संपत्ति है, जितना भी आपका अपना चीज है, उन सब से, आपके परिवार से, आपके मिनिस्ट्री से, सब चीजों से इसको भगाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का जीवित कलाम कहता है परमेश्वर जिसकी ओर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपकी ओर है। आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। ना उसने छोड़ा है, ना आपको त्यागा है, क्योंकि परमेश्वर छोड़ने वाला, ना त्यागने वाला, परंतु हमेशा साथ देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें जो है वो सामर्थ की आत्मा दी है, हमें डर की आत्मा नहीं दी है कि हम डरे और हम घबराए, परंतु इन सारे के खिलाफ हमको बोलने की जरूरत है। एक वचन और निकाल लेंगे, यशायाह नबी 41 अध्याय उसका 10 पद हम पढ़ेंगे। प्रभु क्या कहता है? प्रभु क्या कह रहा है? यदि आप अपने जीवन में किसी क्षेत्र में चिंतित हैं, कि यदि आप निराश हैं, यदि किसी प्रकार की स्पिरिट के कारण आप जो है वो निराशा से जो है वो भरपूर हो गए हैं, प्रभु का जीवित कलाम आपके जीवन में कुछ बातों को करने जा रहा है। कुछ बातों को करने के लिए जो है वो प्रभु चाहता आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करे। आज हम देखेंगे क्या कहता है। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, इधर उधर नहीं ताको, और इसको देखने का, उसको देखने का, इधर उधर ताकने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक। आगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्मीय दाहिने हाथ से, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु का जीवित कलाम कह रहा है, मैं तुझे धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। प्रभु का जीवित कलाम कह रहा है चिंता करने का जरूरत नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है। आप किसी भी कारण से डरे हुए हैं, किसी भी प्रकार से डर आपके भय में है, प्रभु का जीवित कलाम कह रहा है डरने का जरूरत नहीं है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर ताकने का जरूरत नहीं है, तू मुझे ताक, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाल लूंगा। चाहे दो भी विपत्ति आए, चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, तुझे डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। जब परमेश्वर हमारी ओर है, जब परमेश्वर हमारी साथ है प्रियो, हमको डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। कोई तो कहे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस सर्व आत्माओं के खिलाफ में हमको बोलने का जरूरत है। ये सारी आत्माएं पैरालाइज हो रही है, ये सारी आत्माएं पैरालाइज हो रही है। वर्शिप के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाह रहा है इसे सांप और बिच्छू की आत्माओं से जो है वो हम छुटकारे को प्राप्त करें, क्योंकि प्रभु एक चाहता है आप अपने जीवन के छुटकारे को अपने जीवन में जो है वो लागू करें। और यहाँ प्रार्थना करेंगे सांप बिच्छू के खिलाफ में, सांप बिच्छू की आत्माएं जो
आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में नाश हो रही है, आज नाश हो गई है आपकी घोषणा करने के द्वारा, आपके प्रोक्लेमेशन के द्वारा। यस, धन्यवाद करने की जरूरत है क्योंकि आपने जीत हासिल किया है। आज परमेश्वर में छुटकारा देने जा रहा है, अपने मुंह से बोलने की जरूरत है, आज प्रार्थना करने की जरूरत है। जो निम्न भाषाओं में प्रार्थना करना जानता है और निम्न भाषाओं में प्रार्थना करेगा, क्योंकि प्रभु चाहता है आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करना। हालेलुया, हालेलुया, पहली खड़ा चाहिए, हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु चाहता है कि इस अंतिम समय में हम अंतिम प्रार्थना में जाए, ताकि लोग अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करें, लोग अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, क्योंकि हम प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना करते हैं, स्वर की भाषाओं में हम प्रार्थना करते हैं, स्वर के शरण में करते हैं, परमेश्वर स्वर के सुनकर जीवन में छुटकारे को लाता है। हालेलुया, और आराधना करेंगे, और म्यूजिक आपका बजता रहेगा, आपके गिटार बजते रहेंगे, ताकि हम आराधना में जाए। हालेलुया, प्रार्थना करें लोगों के जीवन में छुटकारे के लिए। हालेलुया, प्रभु ने हमें खड़ा किया है ताकि हम लोगों को सामना कर सके। हम प्रार्थना के नाम से जाने जाते हैं, प्रार्थना करने वाले योद्धा के नाम से जाने जाते हैं। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे सारे सर्प आत्माओं के खिलाफ में हम प्रार्थना करेंगे, उनके नष्ट होने के लिए प्रार्थना करेंगे। सारी शैतान की शक्तियां ध्वस्त हो जाए यीशु के नाम में, सारे सांप बिच्छू की हम नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हम कवर होते हैं, अपने लाइफ को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने घर घराने के लोगों को, अपने माता पिता को, सबको, अपने पूरे परिवार के लोगों को यीशु के नाम में कवर करिए। यीशु के लहू में प्रभु हम कवर करते हैं, एक एक लोग को जो देख रहे यीशु के लहू में कवर हो जाए, यीशु के लहू में कवर हो जाए। हालेलुया, यीशु के लहू को पुकारते हैं, यीशु का लहू बलिदानों को दिखाता है, यीशु का लहू त्याग को दिखाता है, यीशु का लहू छुटकारे को देता है, यीशु का लहू उद्धार को देता है। हम पुकारते हैं, यीशु के लहू में शुद्धता है, यीशु के लहू में सब पापों से शुद्ध करता है। आज पापों से आई गई बीमारियों के द्वारा लोग जो है पीड़ित है, बीमार है, छुटकारे को प्राप्त करें। यीशु के लहू को बोलकर छुटकारे को प्राप्त करें। यीशु का लहू आपके जीवन में कार्य करेगा, यीशु का लहू आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जोर से आवाज में प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप जहाँ भी हैं प्रार्थना करेंगे, जहाँ भी हैं आप खड़े हैं, बैठे हैं, जिस भी हाल से आप प्रार्थना करें। आपके जीवन में परमेश्वर आज कुछ छुटकारे बना रहा है, आज चंगाई बना रहा है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। आप देखिएगा जीवन में लोग छुटकारे को प्राप्त करें, सुपरनैचुरल ब्रेकथ्रू का परमेश्वर देना चाहता है आपके जीवन में। हालेलुया, लोग चंगाई को प्राप्त करें, लोग छुटकारे को प्राप्त करें, लोग आशीषों को प्राप्त करें, लोग प्रभु हॉस्पिटलाइज है, प्रभु घर आ रहे प्रभु, घर लौट रहे प्रभु यीशु के नाम में। अंधकार की शक्तियों के वश से वो अंधकार की शक्तियों से छुटकारे को प्राप्त करें प्रभु। दुष्ट आत्मा निकल कर भाग यीशु के नाम में। प्रभु तेरा वचन कहता है बीमारों पर हाथ रखोगे, चंगाई को प्राप्त करेंगे, तुम बॉडियों को शुद्ध करोगे, तुम मृतकों को जिलाओगे। ऐसा होने जा रहा है, यीशु के नाम में होने जा रहा है प्रभु। तुम विश्वास करते हैं, तुम प्राणनाशक वस्तु पीसोगे, तुम छानी नहीं होगी, तुम सांपों को खाओगे, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, तुम को निकालोगे, तुम सेहत
करते आए हो। तो तेरा वचन कहता है आज हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आज आसान होने वाले चंगे हो जाए यीशु के नाम में। आज प्रभु तुम्हारी शुद्ध होने पाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा चिल्लाती निकलने पाए क्योंकि दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम में चलती है, यीशु के नाम में निकलेगी वो। हर एक अंधकार की शक्ति को हम बाइंड करते हैं, हम बांधते हैं यीशु के नाम में हर एक अंधकार की शक्ति को। स्वर्गीय सेनाओं को खोलते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। सारे बंधन में झगड़े में लोग आज खुल जाए यीशु के नाम में। सारे स्वर्ग के दूत उन्हें खोलने पाए और सारे स्वर्ग के दूतों का हम आदेश देते हैं खोल दे उनको, उनके बंधन टूट जाए जो इस पृथ्वी पर शैतान ने बांध के रखे हैं। हालेलुया हालेलुया मेरे खुदा, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। दर्शन और प्रकाश की आत्माओं को प्रभु रिलीज करती हूँ प्रभु। दर्शन और आत्माओं की प्रकाश की आत्माओं को देता हूँ। प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया प्रभु। लोग प्रभु परमेश्वर कष्टों में है प्रभु, उनके कष्ट मिटाए जाए, एक एक हड्डियों के रोग खत्म होने पाए। गूंगे बोलने पाए यीशु के नाम में। लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे प्रभु यीशु के नाम में। लकवे के रोगी उठ खड़े हो, जो प्रभु नसों की प्रॉब्लम में है प्रभु, सारे नस की प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर होने पाए। अद्भुत छुटकारा दे प्रभु। आज इस घड़ी प्रभु अद्भुत छुटकारे का हम मांग लेते हैं प्रभु। और सारी सरपंच आत्माएं प्रभु, सारी सरपंच स्पिरिट प्रभु निकल जाए यीशु के नाम में, जो जीवन में प्रभु कार्य करती है, जो सपनों के द्वारा प्रभु डराती है प्रभु परमेश्वर। सारे ऐसे सपने जो सांप के लोग देखते हैं प्रभु, आज आजाद होने पाए प्रभु। आज आजादी की घोषणा करते हैं, हम आजादी की घोषणा करते हैं प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु, कबूल किया है, धन्यवाद। एक गीतों को गाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने छुटकारा दिया है। हालेलुया। प्रेज़ जीसस। हम आपके राज करते हैं, आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रार्थनाओं को हमने रखा है प्रभु। एक एक प्रार्थनाओं को प्रभु परमेश्वर ने आपके चरणों के लिए चढ़ाई है प्रभु, आपने सुनकर ग्रहण भी किया है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आप दयालु है, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले अति करुणा में परमेश्वर प्रभु। हम इसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आदर बढ़ाई करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। सब बातों में आपके नाम को महिमा आदर मिले प्रभु। एक एक प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु आपने आजाद किया है प्रभु, लोगों को छुटकारा दिया है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद। सब बातों में आपके नाम को महिमा आदर मिले। इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता तारनाथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। हमने आज के दिन जो है वो इस सर्पेंट स्पिरिट के विरोध में जो है वो इसे छुटकारे के लिए हमने प्रार्थना की है और वचनों को परमेश्वर ने दिया है। हम विश्वास करते हैं अपने महान रूप से आशीषित हुए हैं
और एक सुपरनेचुरल ब्रेक थ्रू आपके जीवन में आया है। निश्चय इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये वचन पहुंच सके, दूसरे लोग भी अपने जीवन में जो है छुटकारे को प्राप्त करें। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष और बरकत प्रदान करे। और हम आप कल के दिन भी हम आपको शाम के समय में हम मिलते हैं और ऐसे ही छुटकारे के लिए जो है हम प्रार्थना करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ जुड़िए शाम की आराधना में, और हम शाम के समय जो है वो जुड़कर जो है वो लगभग 5 बजे हम जुड़ेंगे। 5 बजे हम जो है वो लाइव में रहेंगे और आप लाइव में जुड़कर जो है वो आराधना में जो है वो शामिल हो सकते हैं। आप निश्चय अपने जीवन में देखिएगा 3 दिनों की प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर महान रूप से आशीषित करेगा और छुटकारे को लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। हालेलुया।